कि 8 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और साथ ही साथ संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने हैं। उसी साहब लड़ाई लड़ते हैं सदन में, चाहे वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, चाहे वो किसी मुसलमान के किसी भी मुद्दे की लड़ाई। बाकी लोग केवल हरा गमछा हरा टोपी ज़रूर पहन लेते हैं, लेकिन सही मायने में लड़ाई लड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हिंदू वोट कहीं खराब ना हो। 50+ लोग हैं जो आज भी आरजेडी और कांग्रेस का जो झोला ढोते आए हैं, उनको तो थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा। जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व या कह लीजिए कि सेंट्रल लीडरशिप का अप्रोच रहता है, उनके हक अधिकार की बात आती है तो सब लोगों को मुंह में दही जम जाता है। मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान हुआ, MIM युवा कोर कमेटी सदस्य सीतामढ़ी बिहार। मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल खान हुआ, मैं डुमरा प्रखंड से हूँ। मैं MIM पार्टी के सदस्यता लिया हूँ। मैं बरगनिया प्रखंड से आया हूँ। आज मुझे बहुत ही दिली खुशी हो रही कि मैंने IMI पार्टी को अटेंड किया। आने वाले वक्त में जो है ना मतलब 500 सीट ला करके दिखाएंगे। निखिल कुमार कुशवाहा पथलडीगा से आते हैं। मेरा नाम राशिद अंसारी है, मैं सोनबरसा प्रखंड से हूँ। मैं MIM के लिए ईमानदारी से काम करूँगा और मैंने आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं आज इस पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी को मुझे विश्वास है कि ये पार्टी हम लोगों को बहुत आगे लेकर के जाएगी। आज अब सीतामढ़ी मिसौल में जो है कि संगठन की तरफ से जो एक सस्ता अभियान चला रहे हैं, क्या ये आने वाले 25 चुनाव की तैयारी भी जुट है या फिर सदस्य बना रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये 2025 की तैयारी है, या संभवतः चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसको लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने शुरू किया है। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन शर्त यही है, हमारे पुराने कार्यकर्ता कुछ मायूस भी पहले हो गए थे कि उन्होंने 2-3 विधानसभा सीट को चिन्हित किया था जिसमें हम बहुत मजबूत थे, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं लड़ी। उसको लेकर के थोड़ा उनमें नाराज़गी था, लेकिन आज हम लोगों ने बैठ करके आगे की रणनीति को तय किया है कि 8 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और साथ ही साथ संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। आज लगभग 17 प्रखंड के अध्यक्ष लोग यहाँ आए थे। उनकी जवाबदेही को हम लोगों ने चिन्हित किया, तय किया कि आगे कैसे पंचायत और पंचायत के बाद बूथ स्तर तक कमेटी को ले जाना। और 8 विधानसभा और सीतामढ़ी में आप जानते हैं कि MIM की ताकत बहुत है, क्योंकि दलित से लेकर के मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लोगों में उत्साह था, नौजवान लोग भी बहुत उत्साहित सीतामढ़ी के लोग थे। इस कार्यक्रम की पहली शुरुआत हम लोगों ने संगठन का किया है। इसके बाद हर प्रखंड पंचायत बूथ लेवल तक कमेटी को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस पार्टी में कार्यकर्ता कम होते हैं, दीवाने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो है बिरयानी और पेट्रोल से लोग नहीं खरीदे जाते हैं, यहाँ दिल से दीवाने हैं। वो इसी साहब लड़ाई लड़ते हैं सदन में, चाहे वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, चाहे वो किसी मुसलमान के किसी भी मुद्दे की लड़ाई। बाकी लोग केवल हरा गमछा हरा टोपी ज़रूर पहन लेते हैं, लेकिन सही मायने में लड़ाई लड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हिंदू वोट कहीं खराब ना हो जाए। तो सही मायने में अगर कोई लड़ता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अख्तरुल ईमान साहब इकलौते विधायक बचे हैं, और मुसलमानों की लड़ाई सदन में अकेले बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाते। MIM पहली ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव में 5 विधायक जीते हैं। कोई ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी लड़ी हो बिना गठबंधन के और 5 विधायक लाई हो, ऐसा आप कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का शिवहर संसदीय क्षेत्र से, सीतामढ़ी जिला का भी 2 विधानसभा आया, बहुत अच्छा वोट था, लेकिन EVM तक मैं अपने वोट को नहीं पहुंचा पाया। कारण यह था कि संगठन नहीं बना हुआ था। बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल का कमेटी हमारे पास नहीं था, जिस कारण से हम लोग अपने वोट को बांध नहीं पाए, रोक नहीं पाए। जहां भी चोट लगा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरा कोई भाई आगे MIM के विधायक के रूप में चुनाव लड़े, मुखिया के रूप में चुनाव लड़े, प्रमुख के रूप में चुनाव लड़े, तो संगठन पूरा मजबूती से उसके पीछे खड़ा हो। जहां मुझे चोट लगा है, मेरे किसी भाई को चोट न लगे, ये मेरा लक्ष्य है। आने वाले विधानसभा में आप देखिए कि MIM के 50 विधायक होंगे और सरकार में एक अहम भूमिका निभाएगी। तिरहुत संगठन प्रभारी बनाए गए, बेहतर प्रदर्शन के बाद एक जिम्मेदारी मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने विश्वास जताया, जिस तरीके से आपको चंदन और टीका लगा करके, टोपी पहना करके जिस तरीके से सम्मान दिया और एक विश्वास जताया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इस पार्टी को और अपने खास तौर से क्षत्रिय समाज में एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद फिर तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी आप बनाए गए हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर विधानसभा की बात की जाए तो कितने सीटों पर MIM लड़ेगी? ये तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा है, जिसमें से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है, और जिसमें मुस्लिम और दलित की संख्या अधिक है उसको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा है, B कैटेगरी, C कैटेगरी। हम 48 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों ने लगभग 50% जगहों पे अपने उम्मीदवार को चयनित भी किया है। मेरे बगल में शिवहर के संभावित उम्मीदवार बैठे हुए हैं आपके बीच,
और 4800 सीट पे हम लड़ेंगे। और 1 साल पहले हम अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चुनाव के 20 दिन पहले, चूंकि हमारी पार्टी को टिकट तो बेचना नहीं है, पैसा लेके तो हम टिकट बेचते नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग संगठन नहीं होने का जो है खामियाजा भुगत रहे थे। इसलिए 1 साल पहले अपने उम्मीदवार को हम चिन्हित करेंगे, संगठन के लिए उनको लगाएंगे और पूरी शिद्दत से वो मेहनत करेंगे। और आप देखिएगा कि किशनगंज सीमांचल से बेहतर रिजल्ट तिरहुत में MIM का आएगा। रंजीत जी, एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आप सीतामढ़ी की धरती पर है और यहाँ पर जो वर्तमान सांसद जो दिवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से नवनिर्वाचित हुए हैं, उनका एक व्याधित बयान आता है कि मैं मुस्लिमों को और यादव को काम उनका हम नहीं करेंगे, आएंगे नाश्ता पानी करा के वापस कर देंगे, लेकिन काम उनका हम नहीं करेंगे। इस व्याधित बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो अभिभावक स्वरूप हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और इस तरह का बयान गुस्से में जो है उन्होंने दिया है। ऐसा करते बिल्कुल नहीं है। जो भी उस इलाके के बिरादरी के लोगों से मेरी बात है, उन्होंने मदद करने का काम शुरू से किया था। थोड़ा चुनाव के बाद अगला को तकलीफ होता है और लगता है कि अब आगे चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते होंगे, इसलिए अपने भड़ास को उन्होंने निकाल दिया, बोल दिया। जहांगीर साहब सीतामढ़ी में आए हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मान समारोह रखा गया। कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से कहा जाता है कि दीवाने होते हैं, MIM के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ता जा रहा है। दीवानगी किस तरीके से देख रहे हैं सीतामढ़ी वासियों में? बहुत ज़्यादा दीवानगी है। यहाँ से पुरी से, बेलसन से, आपको सोनबरसा से भी लोग चल के आए हैं। बरगनिया 50 किलोमीटर वहाँ से लोग चल के आए हैं। तो ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, न वो बिरयानी पे आ रहे हैं, न पैसे पे आ रहे हैं। उनकी बात पर, उनके जो उनका तरीका है बात करने का, जो उनका सोच है, उसके दीवाने हैं लोग। और हम जान रहे हैं जो 50+ लोग हैं जो आज भी RJD और कांग्रेस का जो झोला ढोते आए हैं, उनको तो थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन नए युवक जो भी है 18 साल से लेके 50 तक, वो सब लोग ओवैसी साहब के दीवाने हैं। आने वाले वक्त में सीतामढ़ी सब में बेहतर MIM को मजबूत करके अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। डॉक्टर मिसबाउल साहब, आप शिवहर के प्रभारी बनाए गए हैं और उम्मीद जताया जा रहा है कि अब शिवहर विधानसभा से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। किस तरह से मेहनत जारी है आपका? हम सबसे पहले जिला लेवल की बहुत जल्दी हमारी टीम गठन होने वाली है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर हम सबसे पहले अपने संगठन का निर्माण का काम करेंगे, जो कि जारी है, बहुत हद तक हो चुका है। फाइनली ये लिस्ट भी जारी हो जाएगा बहुत जल्द। एक प्रोग्राम करके हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे और उसके बाद जो है ना, डोर टू डोर हर आदमी तक, जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व या कह लीजिए कि सेंट्रल लीडरशिप का अप्रोच रहता है कि हमारे लोगों के हर सुख दुख, हर चाहे वो सुख हो या दुख हो, उनका उसमें शामिल होकर के और उनके बोझ को अपने उठाने का काम करेंगे। तेज पासवान जी भीम आर्मी से हैं, अपने समाज में किस तरीके से रुझान देख रहे हैं MIM के प्रति? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक संविधान के विचारधारा है और जो ओवैसी साहब हमेशा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों की, ऐसे सांसद तो 543 है पूरे देश में, लेकिन संसद भवन में यदि आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नगीना लोकसभा से जीत के गए हैं, तो ये लोग केवल दलित और मुसलमान और पिछड़ा का वोट लेना जानते हैं, लेकिन जब उनकी हक अधिकार की बात आती है तो सब लोगों को मुंह में दही जम जाते हैं। में बच्चे टीचर हायर क्वालिटी के भी होने के बाद भी पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का लोकलिटी जितना भी बड़े बड़े पार्टी का नेता है वो स्कूल से घूस लेने का काम करता है। मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान हुआ, MIM युवा कोर कमेटी सदस्य सीतामढ़ी बिहार। हमारे वरिष्ठ सदुद्दीन ओवैसी साहब के कदम मिलाकर हम लोग चलने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल खान हुआ, मैं डुमरा प्रखंड से हूँ। मैं MIM पार्टी के सदस्यता लिया हूँ। मैं इसमें कदम से कदम मिला के काम करूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है, मैं बरगनिया प्रखंड से आया हूँ। आज मुझे बहुत ही दिली खुशी हो रही है कि मैंने IMI पार्टी को अटेंड किया हूँ, जिसमें उम्मीद थी मुझे इंशाल्लाह आगे बहुत ही अच्छी कामयाबी मिलेगी। मैं मोहम्मद अरशद अली, जमुआ पंचायत बरगनिया प्रखंड से हूँ। हम लोग MIM के लिए मतलब जी तोड़ दिन से मेहनत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो है ना, मतलब 500 सीट ला करके दिखाएंगे। निखिल कुमार कुशवाहा पथलडीगा से आते हैं। हम लोग IM का सदस्यता गठन किए हैं एकदम जोर शोर से यहाँ पे। मेरा नाम राशिद अंसारी है, मैं सोनबरसा प्रखंड से हूँ। मैं MIM के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। मेरा नाम शेख जुबुल्ला है, मैं पुपरी नगर निगम से हूँ और मैंने आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिक निगरानी है और मैं समर्था प्रखंड का बागा पंचायत से हूँ और मैं आज इस पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी को मुझे विश्वास है कि ये पार्टी हम लोगों को बहुत आगे लेकर के जाएगी और हम लोग भी इसे पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे।